करदम ऋषि, ये देखिए, ये हमारी कन्या देव होती है और आप इससे जो है ना पानी ग्रहण संस्कार स्वीकार कर लो, अर्थात आप इससे विवाह कर लो, आप इससे विवाह कर लो। महर्षि करदम ने कहा, देखो भैया, हमको विवाह नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब करना है। महाराज मनुष्य सोच में पड़ गए, ये तुमने क्या मंत्र सा पढ़ा कि नहीं करना, नहीं करना, अब करना। बोले हाँ, भगवान आए थे ना और भगवान ने कहा था कि कम से कम 2 से 3 बार मना करना, एक बार में हाँ मत करना। इसलिए अब आप पूछो मैं मना करूं, फिर आप पूछो मैं मना करूं, फिर आप पूछो मैं मना करूं। अरे इतना समय मेरे पास में नहीं है, सारी समस्या को मैंने 1 मिनट में सॉल्व कर दी। महर्षि करदम का यह भोलापन देखकर मेरे गोविंद के आंखों से अश्रुपात हो गए और जो बूंद आंसू की वहां गिरी वो बिंदुसार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब महाराज महर्षि करदम और देवहूति मैया, इनका वैदिक परंपरा के अनुसार विवाहोत्सव संपन्न हुआ। महर्षि करदम की धर्म भार्या, धर्म पत्नी, जिनका नाम है देवहूति, धर्म पत्नी। आजकल तो महाराज धर्म पत्नी कोई नहीं बोलता है, बोल राधे राधे। कितने जन हैं जो कहते धर्म पत्नी, बोल राधे राधे। पत्नी भी कोई बोलता हो, धर्म पत्नी भी जोड़ दो, वो भी नहीं, बोल राधे राधे। अच्छा, एक चीज कितने कितने लोग बोलते हैं वाइफ, बोल राधे राधे। देखो, धर्म पत्नी का मतलब जो पति को धर्म के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करे और उसको धर्म के मार्ग से भटकने न दे, उसका जो साथ दे। पत्नी कौन? पत्नात रक्षक, जो पतन होने से रक्षा करती है वो पत्नी। वाइफ का मतलब भी बता दो ना, बोलो राधे राधे। ये तो मैंने बता दिया आपको। तो वाइफ का क्या मतलब है आप जानते हैं? नहीं, वाइफ तो मतलब कौन सा शब्द है अंग्रेजी का? राधे, हमारी वाइफ है। अरे भैया, वाइफ मतलब भी समझ लो, वाइफ का मतलब है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे, जो हर समय बिना पूर्व सूचना के लड़ाई, पूर्व सूचना के लड़ाई के लिए तैयार है, वो वाइफ। बोलो राधे राधे। जो बिना पूर्व सूचना के, पूर्व सूचना नहीं देते महाराज, सीधे हाँ, बोलो राधे राधे। जो पूर्व सूचना के गुरु जी कह रहे हैं वाइफ और भाई, एकदम बिल्कुल सही। वाइफ का मतलब यही है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे, जो बिना पूर्व सूचना के जो है लड़ाई के लिए तैयार है, वो वाइफ है। अब आप देखो कि आपको वाइफ रखना है या धर्म पत्नी या पत्नी, ये आपके ऊपर निर्भर है। बोलो राधे। इसलिए सबसे बढ़िया है धर्म पत्नी। महर्षि करदम की धर्म भार्या, धर्म पत्नी देवहूति मैया, इनका मंगलमय विवाहोत्सव संपन्न हुआ। अब महाराज विवाह दिन में, रात्रि में नहीं, दिन में मंगलमय विवाहोत्सव संपन्न हुआ। दिन में क्यों? क्योंकि वेद मंत्र पढ़ने हैं, अग्नि में आहुति प्रदान करनी है। तो भैया सूर्य की मौजूदगी में ये हो सकता है। जब सूर्य अस्त हो जाए वेद मंत्र नहीं पढ़े जा सकते हैं, निषेध है।
अग्नि को प्रज्वलित कर आप आहुति नहीं दे सकते अंधेरे में, रात्रि में। तो रात्रि में, अब दिन में विवाह, महाराज ये तो बड़ी विडंबना हो गई। हम दिन में क्या, रात्रि में भी तो विवाह होते हैं। बोले ये विशेष कारण पर निर्भर हुआ। हमारे यहाँ बड़े बड़े आचार्य, महात्मा, साधु, अमलात्मा, सिद्ध जन थे। जब मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था तो हमारे हिंदू परिवारों में उनके विवाहोत्सव में व्यवधान उत्पन्न किया जाता था, विवाह होने नहीं दिया जाता था। फिर हमारे जो सिद्ध महात्मा थे, आचार्य जन थे, बड़े जो विद्वान जन थे पूर्व में, उन्होंने फिर इसका निष्कर्ष निकाला, मंत्रणा हुई, चिंतन हुआ कि महाराज चंद्र दर्शन और ध्रुव दर्शन के बाद विवाहोत्सव संपन्न किया जा सकता है। तत्पश्चात ये रात्रि का भी चलन प्रारंभ हो गया। अब महाराज उसकी क्या परंपरा है कि हम अग्नि को प्रज्वलित कर दें, अग्नि को रात्रि में प्रज्वलित कैसे करें? और वेद मंत्र, बोले शास्त्रोक्त मंत्र भी तो हैं, उनका भी आप स्मरण करके रात्रि में विवाह कर सकते हैं, ये भी उचित हो गया। महाराज अग्नि को कैसे प्रज्वलित करें? बोले भैया आप प्रभात काल से जो है सर्वारंभ करते हैं, घी की जोत जला दीजिएगा और रात्रि पर्यंत उसे प्रज्वलित रखिएगा और वह घी की जोत आपकी यज्ञ में काम आएगी। इसलिए ये रात्रि की परंपरा भी एक प्रारंभ हो कि महाराज देवहूति और करदम ऋषि का मंगल में पानी ग्रहण विवाहोत्सव संपन्न हुआ। प्रथम रात्रि मिलन मंडप में जब महर्षि करदम ने देवहूति मैया को देखा, वाह क्या सौंदर्य है! अरे देवहूति इतनी सुंदर है तो राधा रानी महालक्ष्मी कितनी सुंदर होगी। दृष्टि कहाँ थी कहाँ चली गई, और वही क्षण महाराज उनकी आंखें बंद हो गई और 100 वर्ष की समाधि लग गई। अभी विवाह हुआ ही है, तब पतिदेव तपस्या में चले गए तो महाराज फिर पत्नी के पास में ले जाएंगे, बोलो राधे राधे। ये देवहूति मैया है, पतिदेव की सेवा में लग गई, आश्रम की सेवा में लग गई और महाराज 100 वर्ष तक वो पूरी कुटिया की, पूरे आश्रम की सेवा करते थे। 100 वर्ष के बाद जब महर्षि करदम की आंखें खुली तो देखा एक वृद्ध माता, महाराज बुढ़ापा उन पे आया, जरा विस्मान पूरा बुढ़ापा छाया हुआ है, जो बाल जो केस हैं वो जटाओं में परिवर्तित हो गए, स्वरूप जो वृद्ध स्वरूप हो गया। पूछा देवी आप कौन है, आपका क्या परिचय है? बोले स्वामी याद करो आज से 100 वर्ष पहले आपके साथ में मेरा विवाह हुआ था। तो आप अभी तक यही हैं? बोले हम आपकी सेवा में थी, मैं बस आश्रम की सेवा में लगी रहती थी। हम आपके तप से प्रसन्न हुए। महर्षि करदम ने देवहूति मैया से कहा हम आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हैं, आप चलो हमारे साथ। देवहूति मैया को लेकर के गए महर्षि करदम और उस बिंदुसार तीर्थ में वहां गोता लगवाने के लिए कहा, जाओ देवी जाकर इसमें गोता लगाओ। जैसे ही देवहूति मैया उसमें गोता लगाने के लिए अंदर प्रविष्ट हुई, वहां उन्होंने देखा हजारों दासियां रूपवती सौंदर्यवती। पूछा देवी आप कौन हैं? बोले हम आपकी सेविकाएं हैं, आप हमें आदेश प्रदान करें, हम आपकी सेवा के लिए उद्यत हैं। तत्क्षण उन्होंने जैसे ही वहां से गोता लगाया, गोता लगाकर ऊपर आई देवहूति मैया, बड़ी बड़ी कामनी कंचन को परास्त कर देने वाला सौंदर्य आज उन्हें प्राप्त हो गया। अब महाराज देवहूति मैया आई और महर्षि करदम उनसे कहा, देवहूति मैया ने, स्वामी आप भी गोता लगाओ ना। अरे बोले नहीं हमें क्या गोता लगाना, हम ऐसे ही ठीक है। बोले नहीं स्वामी तब तो हमारा जोड़ा नहीं बना। ऐसे बहुत सारे जोड़े हास्यास्पद हो जाएंगे। बोले पत्नी सुंदर है, पतिदेव बूढ़े हैं। अब पतिदेव पहले जमाना था कि महाराज पत्नी होती थी 2.5-3 फीट की और पतिदेव महाराज 7 फीट के 8 फीट के।
तो वो भी आवाज दे रहे, अरे कहाँ हो? तो यहीं से करके स्वामी बगल में फूल लगाते हैं। बोले स्वामी ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं, हास्यास्पद हो जाते हैं, हमारा जोड़ा नहीं बना, आप भी गोता लगाओ। महाराज महर्षि गर्दम गए, उन्होंने भी गोता लगाया और कामदेव को परास्त कर देने वाला सौंदर्य आर उन्हें प्राप्त हो गया। आगे इनके वंश में स्वयं गर्दम ऋषि ने अपने ही शरीर के 9 भाग कर दिए, अर्थात 9 कन्याएं उनकी उत्पन्न हुई, जिसमें सबसे बड़ी कन्या का नाम है कला। दूसरी जो कन्या है उसका नाम है अनसुया, और तीसरी जो कन्या है उसका नाम है श्रद्धा, चौथी जो कन्या है उसका नाम है हबीरभूत, पांचवी कन्या का नाम है गति, और छठवीं क्रिया, सातवीं ख्याति, और आठवीं अरुंधति, और 9वीं के रूप में है शांति। ये 9 कन्याएं जो स्वयं सिद्धिदात्री 9 कन्याएं हैं। इनके विवाह वंश परंपरा, इनके लिए वर की खोज मची। तुम्हारा ऋषि महर्षियों से इनका विवाह संपन्न हुआ। कला का मरीचि के साथ में, अनसुया का अत्रि ऋषि के साथ में, श्रद्धा का अंगिरा के साथ में, हबीरभूत का पुलत्स्य के साथ में, गति का पुलह के साथ में, क्रिया का क्रतु के साथ में, और ख्याति का भृगु जी के साथ में, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ में, और शांति का अथर्व ऋषि के साथ में विवाह उत्सव संपन्न हुआ। इसमें से दूसरे नंबर की जो कन्या है वो है माता अनसुया। आइए हम सब मिलकर के माता अनसुया के दिव्य चरित्र में प्रविष्ट होते हैं। माता अनसुया सबसे बड़ी पतिव्रता, और हम सबका बड़ा परम सौभाग्य कि हम उत्तराखंड की पावन धरती में जन्मे हैं, और उसमें भी हमारा इतना अद्भुत कि महाराज हम माता अनसुया के श्री चरणों में ही जन्मे, उन्हीं के वरदायिनी पुत्र, उन माता की ही कृपा, उन्हीं के पुजारी अर्चक के रूप में। अब महाराज वे माता अनसुया चमोली गढ़वाल के गोपीश्वर मंडल, और वहां से 5 किलोमीटर ऊपर आप सब लोग गए होंगे, सब दर्शन किए होंगे। वो जो पर्वत है वो ऋषिकुल पर्वत है। अब देखिए भगवान जो है लीला करते हैं। महालक्ष्मी, ब्रह्माणी, कमलानी, रुद्राणी, इन तीनों को इतना अभिमान हो गया था कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हम हैं। भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी भी अभिमान के बीज अंकुरित होने नहीं देते हैं, वो लीला करके उसे समाप्त कर देते हैं। देवर्षि नारद जी के माध्यम से लीला प्रारंभ हुई। देवर्षि नारद जी भगवान की हृदय गत वाणी से ही वीणा बजाते हैं, लीला कर रहे हैं। महाराज इधर देवर्षि नारद जी भ्रमण कर रहे थे, अनायासी बद्रिकाश्रम से ऋषिकुल पर्वत की ओर चल पड़े, और वहां ऋषिकुल पर्वत पर उन्हें अत्यंत अनुभूति का आभास हुआ। वे नीचे उतर गए, देखा तो एक सुंदर से कुटिया है, और जैसे ही प्रविष्ट हुए कि माता अंदर से अत्रेश्वर महादेव का पूजन करके लौट रही थी, और महाराज देवर्षि नारद जी को देखा कि सस्त द्वार पे आए, और उसमें से एक मोदक प्रसाद का मोदक है देवर्षि नारद जी को प्रदान करना। देवर्षि नारद जी ने वो अपने मुख में लिया, और महाराज का क्या अद्भुत स्वाद है, वाह आनंद आ गया। इतना कहके और देवर्षि नारद जी वहां से चल पड़े, सीधे ही जा पहुंचे बैकुंठ में कमलानी के पास, महालक्ष्मी के पास, और महालक्ष्मी को प्रणाम। बोले माता जी प्रणाम। अरे बोले आप सुबह सुबह आज किधर से आ रहे हो? बोले मैं अनसुया के आश्रम से आ रहा हूँ। बोले अनसुया कौन है? बोले बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है, उसके जैसा कोई नहीं है। बोले मैं? अरे माता आप तो बहुत फीकी है उनके सामने। अच्छा, ये तो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता, नहीं नहीं नहीं, सब मिथ्या है। इतना कह के देवर्षि नारद जी सीधे ब्रह्मलोक जा पहुंचे, अपनी माता को प्रणाम किया। बोले माता प्रणाम, आओ पुत्र आओ, किधर से आ रहे हो? बोले माता मनुष्य लोक में एक बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। बोले पतिव्रता नारी? बोले हाँ।
बोले मैं तुझे श्राप देती हूँ। श्राप देने के लिए उद्यत हुए कि 9 9 11 देवर्षि नारद जी और जा पहुंचे शिवलोक में। अब शिवलोक में गए तो माता, और जैसे ही माता पार्वती ने देवर्षि नारद जी को मोदक प्रदान किया, उन्होंने अपने मुख में रखा और मारा सड़ा सड़ा संबंध बना लिया। माता ने देखा, उनसे रहा नहीं गया। बोले क्या बात है, प्रसाद में कोई त्रुटि रह गई है क्या? आपको प्रसाद में आनंद नहीं आया? बोले नहीं, प्रसाद तो बहुत अच्छा है पर उस जैसा नहीं है। बोले किस जैसा? बोले जैसा मैंने अनसुईया के आश्रम पे प्रसाद पाया था। अत्रि की भार्या है, बड़ा अद्भुत तप करती है, पतिव्रता नारी है माता। बोले पतिव्रता? अच्छा क्या मुझसे भी बड़ी है? बोले माता वास्तव में आपसे बड़ी है। और महाराज इतना सुनते ही तो माता ने सारे प्रसाद की थैली छोड़ दी, थाली वहां पे छोड़ दी और सीधे जा पहुंचे गोप भवन में। पहले जमाने में होता था ना, पतिदेव के सामने पत्नी ही कुछ बोलती नहीं थी, घूंघट है, किसी के सामने भी नहीं कुछ बोलना है। इसलिए उनके लिए कमरा बनाया जाता था जिसको कहते थे कोप भवन। वहां अंदर जाने का मतलब है कि गुस्से में कुछ बोल नहीं, अब मनाना पड़ेगा। बगल पे खिड़की है उधर से। अब कोप भवन में गई, महाराज गंदे मैले कुचले वस्त्र पहन लिए, केस खोल लिए। अच्छा देवर्षि नारद जी से माता ने कहा कि अच्छा ये बताओ, आप तो कह रहे कि अनसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता है, पर आपको पता है भगवान शिव तो कह रहे थे कि देवी आप सबसे बड़ी पतिव्रता है। बोले नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मिथ्या आपसे कहा। बोले नहीं नहीं आप गलत है देवर्षि नारद जी, आप गलत है। अच्छा माता मैं गलत हूँ? बोले हाँ। अरे आपको पता है भगवान शिव के गुरुजी ने जो कान में मंत्र दिया होगा तो इन्होंने वो मुझे भी बता दिया, जबकि वो बताना नहीं चाहिए। अब बताओ इससे बड़ी गोपनीयता और क्या हो सकती है? अच्छा माता तो इसका मतलब आपको सब कुछ पता है? बोले हाँ मुझे सब पता है। एक बात बताओ, ये भगवान शिव के गले में जो मुल्ले की माला है ना, इसका भी कुछ पता है आपको? माता को वास्तव में पता नहीं था। बोले हाँ ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर काय को बोलते हैं वो ये सब पता है? इसलिए माता आपको ये सब झूठ बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं। अब माता महाराज को भवन में गई, भगवान शिव मानो टाइम लग गया उन्हें आने में, क्योंकि वहाँ कुबेर यक्ष वगैरह कुबेर भी आए हों या कोई अन्य देव आए हों, माना अन्नपूर्णा मैया आई हो। अब स्वयं वही राष्ट्रपति है हमारा, हस्ताक्षर करने फाइल पे कितना बजट किसको चाहिए, कुबेर जी आए हो फाइल लेके, उनके साथ मीटिंग चल रही हो। अब भगवान शिव जैसे वहां से निवृत्त हुए आए और नंदी आदि गणों से पूछा देवी कहाँ है, माता कहाँ है? तो नंदी आदि गणों ने कहा कि माता जी तो गोपभवन में गई है। अरे क्या बात हो गई, देवर्षि नारद जी आए थे? बोले हाँ। ओहो फिर तो कोई अच्छी बात होगी। अब भगवान शिव बाहर से खिड़की से बड़ी कोमल वाणी के साथ में कह रहे हैं, अरे देवी द्वार खोलो ना, आप बाहर आओ, काय को भवन में चली गई हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अरे देवी कहो तो सही। तब कोमल वाणी में अंदर से माना थोड़ा क्रोध में, आप बड़े झूठे हैं। अरे देवी क्या बात है, हमने तो क्या कौन सा वो छुपाया आपसे, आप बताइए हमें। बोले आपने सारी बातें हमसे छुपाई है। अरे आप तो हमारा मन रखने के लिए कहते थे कि आप सबसे बड़ी पतिव्रता रानी है, और वे देवर्षि नारद जी आए थे, कह रहे थे कि कोई अनसुईया करके है वो ये सबसे बड़ी पतिव्रता। अरे देवी हम तो ठीक ही कह रहे थे। अच्छा ये बताओ, आपने हमसे ये बात छुपाई, आपके गले में ये मुंडे की माला किसकी है? ओहो देवी ये बात थी? बोले हाँ। तो आपने कभी पूछा नहीं? हमने कभी बताया नहीं। अब आप आज पूछ रही हो तो हम बता देते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं ये मुंडे की माला आपकी है। बोले मेरी? बोले हाँ, जब जब आपने शरीर धारण किया, नूतन शरीर पुराना छोड़ा, हम ये मुंड की माला धारण करते गए। अच्छा स्वामी आप अभी तक ऐसे ही हैं और हम हमारा शरीर छोड़ते जा रहे हैं। आपने ऐसी कौन सी बूटी पी हुई है? बोले हाँ मैंने बूटी पी हुई है, अमृत पिया हुआ है।
इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। बोले स्वामी मुझे भी वो अमृत पिलाओ। तो यही वो भागवत अमृत है जिसको पिलाने के लिए आज भगवान शिव माता को लेकर कैलाश में विचरण कर रहे, एकांत ढूंढ रहे हैं। चलते 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 जा पहुंचे अमरनाथ और वहां जाकर ये अमृत पिलाया। अब इधर महाराज माता ने भगवान शिव से कहा, स्वामी अब मैं आपसे जो मांगू ना आपको देना पड़ेगा, पहले संकल्प लो। भगवान शिव ने कहा देवी, आपको कहेंगे मैं देने के लिए उद्यत हूं तैयार, आप कहो। बोले स्वामी आपको जो है ना हमारे लिए अनसुया की परीक्षा लेनी होगी। अब भगवान शिव ने मन ही मन में सोचा, भला माता हमारी उनकी कौन परीक्षा ले सकता है, लेकिन देवी का ध्यान तो रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आपने कहा हम जाएंगे। भगवान शिव गए, उधर से भगवान विष्णु भी, इधर से ब्रह्मा जी भी, और मार्ग में मिले तो तीनों ने स्वरूप बदल दिया, महात्माओं का रूप धारण कर लिया और द्वार पर आए अनसुया के आश्रम पे और बाहर से कहा भिक्षाम देहि भगवती। माता ने देखा अरे वाह संत पधारे हैं, द्वार पे संत आए, आइए भगवान आपका स्वागत है। पाद अर्घ्य आचमन करके उन्हें आसन दिया। अब जैसे आसन पर वे विराजमान हुए तो माता अंदर गई और सुंदर से कंदमूल फल लेकर के माता आई। माता कंदमूल फल लेकर के आई और जैसे उन्होंने कंदमूल फल देखे वो महाराज एक कदम पीछे हट गए। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें ये ऐसी वैसी कोई भिक्षा नहीं चाहिए। भगवान मेरी भिक्षा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कहें मैं आपको क्या भिक्षा में प्रदान करूं। बोले आप यदि भिक्षा हमें कराना चाहती है तो आप जो है निर्वस्त्र होकर के हमें दुग्ध पान कराओ। अब महाराज ये सुनते ही माता अनसुया ने अपनी आंखें बंद कर ली, कान में उंगलियां डाल दी, पतिव्रत धर्म का अदृश्य भाई का स्मरण किया। यदि ये पाखंडी है तो इतना कहकर ये जलकर भस्म क्यों नहीं हो गए। और महाराज सोचते ही तत्क्षण माता अनसुया को जो उनकी दिव्य छवि थी उसके दर्शन हो गए। ये तो त्रिदेव बता रहे हैं। आंखें खुली, प्रसन्न चित्त हो गई माता और अपने हाथ में वहां जो कमंडल था माता का जल का, उससे जल लिया अपने बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में जल लिया और पतिव्रत धर्म का स्मरण किया और उनके पर सिंचन कर दिया। तो छोटे से 6 महीने के बालक बन गए। अब महाराज रुद्र व्याप्त है, रो रहे तीनों बालक। माता ने उन्हें दुग्ध पान कराया, पालने में झुलाया और रोज उनका श्रृंगार कर देती माता और रोज पालने में झुलाती, बड़ा अद्भुत उनका स्वागत करती, उनका स्नान कराती। बहुत दिन बीत गए, 6 महीने लगभग बीत गए। अब इधर तीनों देवियां व्याकुल हो गई, अरे हमारे स्वामी कहाँ चले गए हैं। देवर्षि नारद जी को बुलाओ और उसी क्षण देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए दूर से। बोले माता जी प्रणाम। बोले इधर आओ, हम तुम्हारी तुमड़ी छोड़ देते हैं, ये बताओ हमारे स्वामी कहाँ भेज दिए। बोले नहीं नहीं, मैं आजकल नजदीक नहीं आता, बहुत दूर से माताओं से बात करता हूँ। बताओ मैं किसी अनुष्ठान में हूँ, क्या बात है। बोले ये बताओ तुमने हमारे स्वामी कहाँ भेज दिए। बोले मैं भला कहाँ भेज सकता हूँ, अरे आपने भेजा होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, अरे मुझे नहीं कुछ पता, हम चले। नारायण वो चल पड़े, निकल पड़े। अब महाराज माता ने तत्क्षण देवर्षि नारद जी को विवश किया, आपको आपके पिताजी की सौगंध है, आप बताओ हमारे स्वामी कहाँ है। जब ऐसी बात गई कि आप जीत गए, हे देवर्षि आप जीत गए, हम हार गए, अब तो बता दो। बस इतना कहना था। देवर्षि नारद जी माताओं के पास में आ गए और कहा देखो ये जो जगह है ना, बता रहे हो ऊपर से, ये जो जगह है इस जगह पर ऋषिकुल पर्वत पर वही जो है ना आपकी पतिदेव 6 महीने के बालक बने हैं, दूध पिला रही माता उन्हें अपना, उनका लालन पालन कर रही है, झूले में झुला रही है। और जब वे 15-20 वर्ष के हो जाएंगे
अब फिर मैया क्या करेगी, उनके लिए ना कोई दुल्हन ढूंढेगी। अब फिर क्या करना, अब महाराज भस्म लगाकर माला झोली के लेकर के और राम राम रटते रहना। और महाराज तीनों और जगह दुखित हो गई, अब क्या करें, अब क्या करें। तो महाराज देवर्षि नारद जी ने कहा एक काम करो, आप चले जाओ वहां और अपने पतियों को लेकर के आओ। अरे हम चले जाए, अरे जो त्रिदेवों को बालक बना सकती है उसको ये पता होगा किसने इनको भेजा था। यदि उसमें उसे पता चल गई ये बात और उसने हमें कहीं भाप दे दिया, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। वो अनसूया है, असूया ईर्ष्या राग द्वेष नहीं था, यासा अनसूया। अरे उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, उसके यहाँ जानवरों में तक कोई ताड़ना नहीं है। आप तो बस चले जाओ। ऐसी बात है। तो तीनों देवियां आई और आज तीनों देवियां अपना स्वरूप बदल करके कुटिया के बाहर, आश्रम के बाहर आई और घूंघट करके और बड़ी कोमल वाणी के साथ में कहती हैं, क्या हम अंदर आ सकती हैं? माता का वृद्ध स्वरूप है। अब देख रहे हैं बाहर कौन है, अरे कौन है बाहर, क्योंकि माता उस समय त्रिदेवों का लालन पालन करके श्रृंगार करके दुग्ध पान करके झूला में झुलाने वाली थी। कौन है बाहर? ना बोले हम आपकी पुत्र वधू है, क्या हम अंदर आ सकती हैं? अरे पुत्र वधू आई है तो आपको पूछने की क्या जरूरत है, ये तो आप ही का आश्रम है, आओ आओ अंदर आओ। तीनों देवियां अंदर गई और तीनों को माता ने दुग्ध पान कराया, श्रृंगार करके पालने में रख दिया। अब झूला झुला रही थी। हाँ बताओ देवियों कैसे हैं आप लोग, कैसे आना हुआ? तीनों देवियों ने माता को प्रणाम किया। माता तो बच्चों को झूला झुला रही है, व्यस्त हैं बच्चों के साथ में माता। और उसी क्षण अत्रि ऋषि आगे ससुर जी के सामने कहो नहीं खड़ी हो सकती है, कोने भी जाकर बैठ गई। और इधर अत्रि ऋषि ने अनसुईया से पूछा, देवी ये बच्चे किसके हैं? बोले स्वामी ये गोविंद की, नारायण की कृपा हुई है, ये आप ही के पुत्र हैं। अत्रि ऋषि सब जानते हैं और नजर गई तो उधर देवियां बैठी। बोले देवी कौन है? अनसुईया ये देवियां कौन है? बोले स्वामी क्या बताओ, भगवान की कृपा हुई है, ये आपके पुत्र वधू हैं। अरे पुत्र 6 महीने के पुत्र बहू है, 6 बेटी। बोले हाँ स्वामी बड़े घर की बड़ी बहू। अब महाराज अत्रि ऋषि अपनी तपस्या के लिए आगे चल पड़े। माता उनसे अपना लालन पालन करती, सुबह शाम दोपहर में दुग्ध पान कराती। अब सायंकाल की बेला प्रारंभ हुई। तीनों देवियां माता अनसुईया की सन्निधि में आ गई और उनके चरणों को दबा रही है, चरण सेवा कर रही है। तीनों बहुएं सासू माता की तीनों बहुएं सेवा कर रही है, चरण सेवा हो रही है। चरण सेवा करते 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 तीनों देवियों की आंखों से इतने अश्रुपात हो गए कि माता अनसुईया के चरण पर प्रक्षालन हो गए। माता ने देखा ये तीनों देवियों की स्थिति तो देखो, लगता है इन्हें कोई कष्ट है। देवियों आप काय को रो रही हैं, क्या बात है, किस चिंता में हो? बोले आप हमें हमारे पति लौटा दो ना, बस ये कृपा कर दो। बोले आपके पति कहाँ है? ये जो है ना ये हमारे पतिदेव है। आपके पतिदेव लेकर के जाओ। अब महाराज इतना कहना था कि महालक्ष्मी जी उठी और सीधे शंकर जी को गोदी में पकड़ लिए, ये मेरे नारायण है। अरे नहीं नहीं ये नहीं हो सकते हैं। फिर छोड़ दिया महाराज, क्योंकि पहचानने में समझ नहीं आया क्या करें। और भगवान माता पार्वती नारायण को उठा ले, समझ नहीं आया। पुनः भी माता के शरणागत हुए और माता के श्री चरणों में विनती पूर्वक प्रार्थना के साथ प्रणाम निवेदन करते हुए कहती हैं कि माँ बस आप हमारे ऊपर अपनी मंगल में कृपा परिवर्षित कर दो। कितने में अत्रि ऋषि जी का आगमन होता है और अत्रि ऋषि माता अनसुईया से कहते हैं देवी अब जो है ना बहुत समय बीत गया, 6 महीने बीत गए, बताओ
सृष्टि का सृजन पालन और संहार में व्यवधान उत्पन्न होता है देवी, अब जो है ना इन्हें इनका रूप प्रदान कर दो। तत्पश्चात माता ने पति की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वही कमंडलों का जल अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में जल लेकर के और महाराज दाहिने हाथ में जल लिया अपनी बात और पतिव्रत धर्म का स्मरण किया। तीनों बालकों के ऊपर जैसे वो जल डाला, वो महाराज अपने रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलो माता अनुसुईया की जय। तीनों देवियां भी अपने रूप में प्रकट हो गई। अब त्रिदेवों ने तीनों देवियों से पूछा, अच्छा ये बताओ सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है? तो तीनों देवियों ने एक स्वर में 3 बार कहा, अनुसुईया, अनुसुईया और अनुसुईया। सबसे बड़ी पतिव्रता की घोषणा हो गई। माता अनुसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है। अब तीनों देव खड़े, तीनों देवियां खड़ी हैं। अब महाराज माता की सेवा करनी है। माता का जो स्वरूप है वृद्ध स्वरूप है, साधना रत है, कौन सेवा करेगा? तो त्रिदेवों ने माता से कहा, माँ हम आपके पुत्र थे, अब हम देव हैं, आप वरदान मांगो, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। माता ने कहा, मुझे तो पुत्र की अभिलाषा थी, आप मेरे पुत्र बन गए, अब मुझे कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा मेरे मन में नहीं है। अरे अत्रि ऋषि ने कहा, अनुसुईया आपको मांगना पड़ेगा, ये देव है, देना इनका धर्म है। क्या मांगो स्वामी? ये मनी मन बात चल रही है उनकी। स्वामी क्या मांगो? मुझे तो कोई अब इच्छा रही नहीं। बोले देवी ऐसा मांगो, देवे तीनों हो गई एक, वरदान का आप तीनों दे दो और उसका फल एक होना चाहिए, अलग अलग कोई फल नहीं होना चाहिए। तब महाराज तथास्तु कह के वहां तत्क्षण दत्त मैंने त्रियात्राय मैंने तीनों ने जो वरदान दिया वो दत्तात्रेय भगवान वहां प्रकट हो गए। बोले भगवान की जय। अब महाराज दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही दत्तात्रेय जी चल पड़े महाराज साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए निकल पड़े। अब जैसे मंदिर के पीछे से, आश्रम के पीछे से, अनुसुईया में आश्रम के पीछे से निकले, थोड़ा सा कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा कि माता रुदन व्याप्त है, माता अश्रुपात है, माता के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। तत्क्षण दत्तात्रेय जी ने वहां दत्तलिंग प्रकट करके स्थापना कर दी और माता जी को वचन दिया कि मां मैं आज दत्तात्रेय मेरे जन्म के उत्सव पर अवसर पर आपके दर्शन करने के लिए मैं प्रतिवर्ष यहाँ आऊंगा और प्रतीक चिन्ह दत्तलिंग वहां स्थापना करके चल पड़े। आज भी दत्तात्रेय जयंती का वहां पर दिसंबर में मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पे मेला लगता है। साल भर में एक बार 2 दिन का मेला, 6 डोलियां वहां आती हैं और बड़ा उत्सव मनाती है। अब दत्तात्रेय जी चल पड़े यात्रा के लिए। इधर ब्रह्मा जी के मन में कोई बातचीत पैदा हुई तो चंद्रमा प्रकट हो गई। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सोजो अजायत, वे प्रकट हुए, प्रणाम किया, तभी आकाश में विद्यमान हो गए। अब दो ने छोड़ दिया, माता की सेवा भला कौन करेगा? तो शंकर जी से रह नहीं गया। उनके ही सदृश छाया के रूप में एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, सजीव रूप मिला, वे दुर्वासा जी बन गए। बोलो दुर्वासा जी महाराज की जय। प्रकट होते उन्हें आज्ञा दे दी कि माता का साथ छोड़ के आप कहीं नहीं जाओगे। बोले जो आज्ञा होगी कहीं नहीं जाऊंगा। तो देवों को माता ने प्रणाम किया, तीनों देवों ने माता को प्रणाम किया। वे सुदाम अपने अपने लोग को प्रस्थान कर गए। इधर दुर्वासा जी माता की सेवा में आज भी रत रहते हैं और वे माता से कहते हैं, माता बड़ी भूख लगी है, हम स्नान करके आते हैं, आप हमारे भोजन का निर्माण करो। माता ने सुंदर भोजन बनाया। दुर्वासा जी स्नान करके लौटे, भोजन कर रहे थे दुर्वासा जी और भोजन करते हुए माता जी से पूछा कि माँ ये बताओ, जब आप तपस्या कर रही थी ना तो क्या आपकी तपस्या में किसी ने कोई विघ्न बाधा तो नहीं डाली?
अब बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, हाँ थोड़ा सा इंद्र ने व्यवधान करना चाहा, इंद्र ने व्यवधान किया और महाराज दुर्वासा जी चल पड़े इंद्र की खोज में। मैं उसकी खबर लेता हूँ, बहुत क्रोधी है, एक क्षण में सब समाप्त कर दे, चले इंद्र की खोज में। इंद्र कहाँ है? देवर्षि नारद जी जानते थे कि ये वास्तव में सब समाप्त कर सकते हैं, इसलिए बीच मार्ग में आगे और दुर्वासा जी का मार्ग भटका दिया, इधर उधर उनका मन लगा दिया, वे वापस लौट करके माता जी के पास आ गए। और सज्जनों आज भी माता नरसिंह के यहाँ माता नरसिंह के मंदिर में आज भी दुर्वासा जी अपने दृष्टि रखते बराबर, अगर वहां कोई गड़बड़ी थोड़ी सी हो गई ना तत्क्षण फल मिलता है, इसमें कोई टाइम नहीं, कोई दोष नहीं, तत्क्षण। माता तो नहीं देती, माता तो बच्चों के ऊपर अपनी कृपा परिवर्षित करती है, परंतु गड़बड़ करने वाले को तुरंत दंड प्रदान कर देते हैं दुर्वासा जी। वहां परम पवित्रता के साथ में माता के गर्भगृह में पूजन अर्चन पुजारी के द्वारा किया जाता है। और पुजारी के अलावा यह वहाँ जो हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे पूर्वजों के, हमारे दादाजी वहाँ मुख्य पुजारी हुए, तो उनके बनाए हुए जो सूत्र हैं वास्तव में उन पर हम लोग आज भी अटल रहते हैं और उन क्रियाओं में संमिश्रित रहते हैं। वहां मंदिर में जाने से पूर्व 5-7 दिन पहले लहसुन प्याज सब परिवर्तित, अभक्षा कुछ नहीं, क्षुभ कर्म कर दिया जाता है, बाल काट दिए जाते हैं, यज्ञ यागादि क्रियाओं में सम्मिश्रित हो जाते हैं और भगवती की अर्चन पूजन में सम्मिश्रित रहते हैं। और तब पश्चात जिस दिन भी मुहूर्त समय होगा उस दिन पुजारी यज्ञ करके और प्रभात में वही ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के लिए अंदर प्रविष्ट होते हैं। अब 2 घटनाएं हमारे सामने हैं। एक हमारे बड़े भ्राता अभी वे स्वर्गीय हो गए दिनेश चंद्र जी थे समाधि हमारे अंग्रेज, जब वे 2001 में पुजारी बने तो स्पर्श कराने के लिए जब माता के चरणों का प्रणाम करने के लिए जब जाते हैं वहां, तो उन्होंने स्पर्श किया तो उन्हें लगा वहां कुछ है, कुछ लगा उन्हें स्पर्श करते कुछ है वहां, उठाओ देखो, तो पता लगा वहां कुछ ही नहीं है। उसके बाद पूजन अर्चन शुरू हो गया, अर्थात कुछ रहा होगा यदि अंदर से वो सब जलकर भस्म हो गया और वे भगवती की सेवा में तल्लीन हो गए। एक आज भी हमारे बड़े भ्राता हैं आदरणीय श्री लक्ष्मी प्रसाद शर्मा जी, उन्हें वहां करंट का अनुभव हुआ, जैसे ही हाथ लगाया तो अंधेरा छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं, अंधेरा छा गया, ऐसा वो अपना अनुभव बताते हैं। वे आज भी हैं, ये माता के प्रत्यक्ष वहां अंदर दर्शन है। महाराज माता नरसिंह के दरबार में भावना की शुद्धि अत्यधिक ज्यादा है, पवित्रता के साथ वहां हम पुजारी जन पूजन अर्चन करते हैं। कोई त्रुटि वहां हो जाए तो उसका तत्क्षण फल प्राप्त होना है, ये भी निश्चित है। और हमारे अग्रज आदरणीय श्री हरीश चंद्र सिंह जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं। आप अभी अप्रैल में भगवती की सेवा से निवृत्त हुए हैं और पुनरपि अगले वर्षों में फिर भगवती की सेवा में रहेंगे। तन्मयता के साथ वहां सेवा अर्चना पूजा होती है। भगवती तब से लेकर के आज तक पुत्र वरदायिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो निसंतान दंपत्ति माता अनसुया के मंदिर जाते हैं, माता उन्हें कभी निराश नहीं भेजती है, यही माता की कृपा प्रत्यक्ष एकदम, इसमें कुछ शंका नहीं महाराज। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और आप सब लोगों के बीच आप सब लोग जानते भी हैं, बहुत सारे वरदायिनी यहाँ भी उपस्थित होंगे। ऐसे माना बहुत सारे वरदानी अभी हमारे बड़े भाई कल बता रहे थे कि एक कोई दंपत्ति आए जिनके 18 वर्ष के बाद पुत्र हुआ और वो अभी 5 वर्ष का बालक लेकर मंदिर आए थे पूजा करने के लिए वापस।
देखो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये जानते हैं कि अनसुईया में जाकर जागरण करना पड़ता है ना, यही पता है ना आप लोगों को? हाँ देखो सबको यही पता है कि अनसुईया मंदिर जाकर के जागरण करना है, दिए हाथ में रखना है, ऐसा ही नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम पुजारी हैं माता जी, और हम सबको ये संदेश देते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है और सुनी हुई बातों पर चलते हैं। हाँ दिया रखना है और खड़े हमारा जागरण करना है, ये सब पता नहीं क्या क्या लोग हमसे पूछते हैं वहां करके। अरे भैया यहाँ ये सब नहीं होता है, यहाँ माता बैठी है, पिताजी नहीं है। हाँ उनको इसलिए पता है क्योंकि जो वो पिताजी के बारे में सुना होगा ना, कमलेश्वर है महादेव जी है, कमलेश्वर महादेव श्रीनगर में पिताजी है। वहाँ त्रिकिनारे में कौन है? वामन भगवान, वो पिताजी है, जगत पिता है। तो पिता जो है पुत्रों से ज्यादा जल्दी प्रसन्न नहीं होता है, पर माता जो है ना पुत्रों को दुखी नहीं देख सकती है। माता अनसुईया उस दिन से वरदायिनी हो गई जब ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया, और उसी जगह पर रात्रि को जहां बालक बनाया था अभिषेचन करके वो जल जाता, उसी जगह पर रात्रि में पति पत्नी को जाकर के माता की गोदी में सोना होता है, पत्नी को माता के श्री चरणों में आगे जाकर के विश्राम करना होता है। रात में वहां पे स्वप्न आता है, जागरण नहीं करना है, आपको नीचे से 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ करके अनसुईया धाम पहुंचना है। और वहां रात्रि जब आप पहुंचते हैं, पूजन अर्चन के बाद, आरती दर्शन के बाद आपको रात वहां नींद लेनी है, सोना है। पर नियम देखो, पत्नी को पति को दोनों को जाना है। पति अगर ना भी जा पाए तो पत्नी के साथ में उनकी सासू माता बहन भाई कोई भी, मतलब उनके साथ सहेली दोस्त कोई भी जा सकता है, पत्नी का जाना अनिवार्य है। उन्हें स्वप्न होगा वहां रात्रि में, और सपना जो होगा वो आपका और माता के बीच का संबंध है। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने स्वप्न में क्या देखा। अगर आपने स्वप्न का भेद किसी को बता दिया तो फिर फल निष्फल हो जाएगा। देखिए वहां जाकर के रात में सोना है और सपना होगा, वो सपना आपने किसी को बताना नहीं है। स्वप्न क्या होगा कि महाराज कभी कोई एक इतिहास में सुना देता हूँ स्वप्न का ही, कैसे स्वप्न में वह माता दर्शन देती है। एक पति की 2 पत्नियां थी और हमारी दादी हमें बताया करती थी, वे दोनों वरदायिनी के लिए आ गए। अब एक तो नीचे रह गई, वो पैदल जा नहीं पाई, मोटी थी, स्थूल शरीर था, कोई जा नहीं पाई, लेकिन जो उनकी सौतन थी वो ऊपर चली गई, दुबली पतली नहीं होगी, चली गई, मंदिर गई, तो वो ऊपर गई और वो सोच रही अच्छा हुआ वो नहीं आया, अब मुझे सपना आएगा और मुझे फल की प्राप्ति होगी। अब जो नीचे रह गई थी वो नीचे से प्रार्थना कर रही है, माँ मैं तो आ नहीं पाई कोई बात नहीं, पर मेरी जो बहन आई है ना माँ तो उसकी मनोकामना पूर्ण कर दे, उसको फल जरूर दे देना। ये नीचे से प्रार्थना कर रही है और वो मंदिर पहुंच गई। और देखो संयोग से वो भगवती के सामने जहां बैठना वहां बैठ गई और स्वप्न हो गया, नींद आ गई, स्वप्न हो गया। और वो स्वप्न कैसा आया उसको, अंदर से कोई माता जी आ रही है, वृद्ध स्वरूप, पहाड़ी में वो लवा पहनते हैं ना, गुलाब पहनी है, नथ पहनी है, पूरा श्रृंगार के अंदर से आई, बोले अरे हाथ को जरा, अंदर से गर्भ से कोई माता आ रही है, कह रही है हाथ को जरा आगे से, वो पीछे रो रही है, जरा उसको देख के आती हूँ। अब इसने का पीछे कौन है, देख देख तेरी सौत, ये यहाँ कैसे आ गई, ये यहाँ कैसे आ गई। अब वो माता उसको फल दे के आ रही है और फिर इसको फल दे रही है। कालांतर में जो अनसुईया गई थी उसको पुत्र हुआ पर दूध नहीं, और जो नीचे रुक गई थी उसको दूध मिला, उसने दुग्ध पान कराया और इसने जन्म दिया। क्या ये हो सकता है? असंभव को संभव कर देने वाली माता अनसुईया। एक और इतिहास है, डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण जी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये दिल्ली में है, दिलसाद गार्डन में रहते हैं, ये स्वयं डॉक्टर है, पंजाबी है, इनकी भारिया, इनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर है रोहिणी में किसी मेंटल हॉस्पिटल में। इनके 20 वर्ष हो गए थे विवाह में, 20 वर्ष। 2004 की बात है जब मैं भगवती की सेवा में पुजारी था, ये लगभग अगस्त की बात है। और
20 वर्ष हो गए जिन्हें अब तो मानो निराशा हाथ लगती है। वो कह रहे हैं हमें लंदन से भी ट्रीटमेंट लिया पर हमें कोई सफलता नहीं मिली, चिकित्सा सारी ले ली हमने, हम स्वयं इस क्षेत्र से हैं पर कोई सफलता नहीं मिल रही है। अब हमने ये सोचा है कि हम उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कर लेते हैं, उसके बाद एक बच्चा गोद ले लेंगे। पर ये माता अनुसुईया को मंजूर था नहीं, उसको कुछ और ही मंजूर था। वो यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ दर्शन करके आए, उनकी यात्रा अच्छी चल रही थी क्योंकि माता अनुसुईया के दर्शन से पूर्व केदारनाथ जी का अभिषेक जिन्होंने किया हो अत्रेश्वर महादेव, और भगवती अनुसुईया तो अत्रेश्वर महादेव की आराधना करती है। वो एक केदारनाथ से लौटे, चोपता से होते हुए मधुर में आप जानते हैं कि अगर हम इस पर चर्चा करें ना, ये 7 दिन की कथा है, तो 7 साल तक में पूरी होने वाली नहीं है। इतने बढ़ जाएंगे पुत्र माता के, और बढ़ जाएंगे नहीं, इतिहास के साथ में लोगों की माना चिकित्सा एक तरफ, माता का फल एक तरफ। इसलिए माता अनुसुईया का जो भाव, माता अनुसुईया के यहाँ जाने का जो भाव है, जो चिंतन है, वो शुद्ध चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के और माता के यहाँ जाना है। माँ भगवती कभी निराश नहीं लौटाती है क्योंकि माता का प्रण है। कलयुग की कलुषित प्राणी मेरी तरह साधना नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने तो साधना की और ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए, पर कलयुग में क्या ये संभव है? इसलिए जो मेरे दर्शन कर ले उसे वो फल की प्राप्ति हो जाएगी। तब से लेकर माता अनुसुईया पुत्र वरदायिनी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप हम सब मिलकर के माता अनुसुईया के श्री चरणों का गुणानुवाद करते हैं, प्रणाम प्रार्थना के साथ में। जिसकी जो भी कामना भावना आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। बहुत दयालु है माता। माता निराश कर, माता अनुसुईया के श्री चरणों में अपने मन को लेकर के चलते हैं। ऊंची डांटे तेरो दरबार, तेरो दरबार, ऊंची डांटे तेरो दरबार, अनुसुईया माता की जयकार, अनुसुईया माता की जयकार, जय हो अनुसुईया माता की जयकार, अनुसुईया माता की जयकार। बड़ी तालियों के साथ हाथों को उठाते हुए बोले माता अनुसुईया की गुरु बटीन लोग दर्शनों को आगा, गुरु बटीन लोग दर्शनों को आगा, गुरु बटीन लोग दर्शनों को आगा, गुरु बटीन लोग दर्शनों को आगा। फूल पत्ते सिर चला तुझे चला पत्ते सिर चला तुझे चला
मातेरु दरबार जय हो अनसुया माता तेरी जय जयकार जय हो अनसुया माता तेरी जय जयकार भक्ति से जो कर दो माँ की जय जयकार भक्ति से जो कर दो माँ की जय जयकार भक्ति से जो कर दो माँ की जय जयकार भक्ति से जो कर दो माँ की जय जयकार दर्शन देती माता पर तो दर्शन देती माता पर सो प्यारे ऊंची डाली काटो मातेरु दरबार ऊंची डाली काटो मातेरु दरबार जय हो अनसुया माता तेरी जय जयकार जय हो अनसुया माता तेरी जय जयकार मंडल सिरों खेल मातेरु दरबार 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 ऊंची डाली काटो 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 मातेरु दरबार अनसुया माता तेरी जय जयकार 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 अनसुया माता अनसुया की आप हम सब ने बड़ा अद्भुत मंगलमय पतिव्रत धर्म का माता अनुष्या की दिव्य चर्चा को की कथा को श्रवण किया। आगे महाराज माता अनुष्या के भाई हुए स्वयं नारायण अवतार भगवान कपिल और देवहूति मैया अपने पुत्र कपिल से प्रश्न करती है और पहले ये शुभ समय शुभ मुहूर्त आया 5 वर्ष के हैं कपिल भगवान। आज शुभ मुहूर्त शुभ समय में देवहूति मैया पूजा के थाल लेकर आए, आरती लेकर आए और महाराज करदम ऋषि का पूजन अर्चन किया, आरती की और कहा स्वामी अब सही समय है आपका संन्यास लेने का। अब महाराज कपिल भगवान ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं संन्यास ले रहा हूँ। अरे संन्यास क्यों लिया जाता है? बोले भगवान को पाने के लिए। अच्छा मैं कौन हूँ? बोले आप स्वयं नारायण अवतार भगवान कपिल है। बोले मैं तो पाप प्राप्त हूँ आपको। बोले हे कपिल अरे आपके साथ में रहते हुए मुझे पूरे 5 वर्ष हो गए।
आपके साथ में रहने में वो आनंद नहीं है जो आपके लिए तड़पने में आनंद है। महाराज कर्दम ऋषि तपस्या के लिए चल पड़े। माता देवहूति ने पुत्र को प्रणाम निवेदन किया। यही मेरे भारतवर्ष का इतिहास है। यहाँ महाराज आप बड़े हैं, आपका सम्मान इसलिए नहीं, आप ज्ञानवान हैं इसलिए आपका सम्मान हो। भगवान कपिल पुत्र को प्रणाम किया और पूछा कि देखो मेरे पास में बहुत कुछ है, सब कुछ मेरे पास में है, मेरी एक जिज्ञासा है। प्रणाम निवेदन करके पूछ रही है माता, मेरी एक जिज्ञासा है हे कपिल कि निर्वीणा न सदिन्द्रिय कर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तम प्रभो। हे भगवान कपिल, आप जानते हैं मेरे पर बाबा कौन? स्वयं नारायण। मेरे बाबा कौन? स्वयं पितामह ब्रह्मा। मेरे पिता कौन? स्वयं इस मानवीय सृष्टि के प्रथम महाराज मनु। मेरे पति कौन? स्वयं कर्दम ऋषि। और मेरी पुत्रियां कौन? स्वयं नौ सिद्धिदात्री कन्या कला, अनसुया, अरुंधति मेरी सिद्धिदात्री कन्याएं हैं। और मेरे पुत्र कौन? आप स्वयं नारायण अवतार भगवान कपिल। इतना सब कुछ मेरे पास में है, फिर भी ये इंद्रियां बड़ा तड़पाती है। आंख कहते कुछ अच्छा दिखाओ, कान कहते कुछ अच्छा सुनाओ, नासिका कहते कुछ अच्छा सुनाओ, रसना जिह्वा कहते कोई अच्छा रस प्रदान करो। बड़ा अद्भुत सा उत्तर दे रहे हैं। कहा भैया जीव जो है ना, जीव भोजन भट्ट है। व्यक्ति महाराज भोजन भट्ट है। जीवा जो मांगे महाराज, हम तो खाए जा रहे महाराज, और खाए जा रहे, इतना खा गए महाराज कि पेट में गैस बन गई। और पत्नी से कह रहे यार गैस बन गई है, थोड़ा सा लवण भास्कर चूर्ण दे दे, थोड़ा चूर्ण चटनी दे दे, गैस बन रही है। और महाराज पत्नी भी चटनी लेकर आई और लवण भास्कर चूर्ण दे दिया। बोले आराम मिला के नहीं, आराम मिला के नहीं। अरे बोले तू आराम की छोड़, ये बता कल क्या बनाएगी? ओ महाराज अभी तो एक समस्या से सुलझे नहीं, कल की चिंता हो गई। ये जीव जो है ना, ये भोजन भट्ट है, जो मांगे जीवों को खाए जा रहे हैं। अब दूसरे नंबर की बात है भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों का स्वामी है मन बड़ा विचारी है। इसीलिए बात आई पहले श्लोक में श्री कृष्णाय वयम नमः। भैया अब मन की नहीं चलेगी, बल्कि न मम इति नमः, भगवान की शरणागत हो जाओ। अपनी नहीं, साधुओं का संग वर्णन करो। भैया मन की मत चलाओ, मन की नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी? बोले प्रज्ञा की, बुद्धि की चलाओ। ऐसे समझो, एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक राजा है और उसके पास में एक बकरा है। अब महाराज बकरा इतना विचित्र है, राजा उसको रोज खिलाता, उसका पेट ही नहीं भरता। बड़े ध्यान से सुनना, राजा उसको खिलाए जा रहा है, उसका पेट नहीं भरता। एक दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी, भैया जो कोई जन सेठ राजा इस बकरे का पेट भरेगा, मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा और 2 दिन बांध दिए। 2 दिन में पेट भरना है। बड़े बड़े सेठ लोग आए, वो महाराज राजा महाराजा आए और सब बकरे को लेकर जाते हैं।
दुबला पतला ले जाते, ऐसा कर लाते मोटा तगड़ा 2 दिन में। हाँ, इसका पेट भर गया राजा, आप चेक कर लो। राजा के अंदर हरी घास लेकर आए, बकरी के सामने डाला, उसने महाराज फिर से मुंह मार दिया, आ गया। बोले देखो आप तो कहते थे कि पेट भर गया, ये तो खाई जा रहा है। ऐसी महाराज उस राज्य में रहता था एक साधु। साधु महात्मा के कान में आवाज चली गई, ओ महाराज साधु भी आ गए। साधु ने कहा जरा हम भी देखें ऐसा कौन सा वो विचित्र बकरा है जिसका पेट ही न भर पाओ। राजा के राज दरबार में उपस्थित हो गए, बोले हे राजन, अरे अपना बकरा हमें बताओ, जरा हम भी देखें तुम्हारा बकरा कैसा। ओ महाराज राजा ने कहा तो पकड़ बाबा। अरे बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सेठ लोग आए, राजा आए, वो इसका पेट नहीं भर पाए, तो पकड़ बाबा भला इसका क्या पेट भरेगा। ओ महाराज साधु नाराज हो गया। साधु ने कहा हे राजन देख, तू सबको आधा रात चलेगा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू सबको 2 दिन देता है, मुझे 1 दिन चाहिए। राजा भी चौंक गए, वाह भैया, राज्य भी नहीं चाहिए और 2 दिन 1 दिन चाहिए। लो भैया आप भी लेकर जाओ। अब देखो बकरा था महाराज पहलवान हृष्ट पुष्ट था। जब महाराज अपने साथ लेकर जा रहे थे साधु बाबा, और साधु बाबा महाराज लेकर के गए, बकरे के गले में रस्सी बांध दी, हाथ में डंडा, जंगल में लेकर गए, 24 घंटे रखा, एक खंबे से रस्सी बांध दी, दूर थोड़ी सी हरी घास डाल दी, हरे हरे चने डाल दी। अब महाराज बकरी ने देखा और तुरंत खाने के लिए दौड़ पड़ा। बाबा जी ने मुख पे महाराज डंडे की एक मार दी। 24 घंटे बाबा जी इसको सोचते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, घास नहीं पड़ी रह गई। 24 घंटे के बाद बाबा जी लेकर आए राज दरबार में। राजा ने देखा, अरे भैया इतना मोटा तगड़ा हमारा बकरा ऐसी को लेके ऐसा कर लाया। बोले पेट भर गया? बोले हमारा पेट भर गया, चेक कर सकते हैं आप। अब रस्सी बाबा जी के हाथ में, डंडा भी महाराज हाथ में है, और इधर राजा घास लेकर आया, हरी हरी चने की घास या हरी हरी घास लेकर बकरे के सामने डाल दी। और बकरी ने देखी घास और इधर देखा डंडा, आंख इधर से, एक आंख से डंडे को, एक आंख से घास को, पानी तो आ गया मुख में। अब अगर मैंने घास खाई तो डंडा पड़ा तो मैं तो गदब प्राण हो जाऊंगा। बकरी ने घास नहीं खाई। राजा ने घोषणा कर दी, अरे वाह भैया वाह वाह, आज बकरे का पेट भर गया। अब सज्जनों आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देखते हैं, वो बकरा क्या है, वो राजा कौन है। देखो देखो ये राजा कौन है? अरे मनुष्य ही वो राजा है, मनुष्य ही वो राजा है। और ये मन रूपी बकरा इसके पास में है। इसका पेट आप कितना भी भरोगे ना, 100 वर्ष की उम्र है, 100 वर्ष तक महाराज इसका रोज पेट भरना। कभी ऐसा कि 100 वर्ष पहले खाया था तब से हमने कुछ खाया नहीं, बोलो राधे राधे। रोज इसका पेट भरना है महाराज, रोज भरते जाओ, इसका पेट ही नहीं भरता। वो साधु कौन है? अरे गुरु ही वो साधु है। उसके पास वो डंडा कौन सा है? बोले उसके मुखारविंद से कर 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 रोमवंते प्रवाहित होती भी वो भागवती ज्ञान गंगा सत्संग रूपी वो डंडा है। और यदि एक बार इस मन रूपी बकरे को सत्संग की मार अगर लग गई, यदि सत्संग की लय लग गई, तो आप लाख कोशिश कर लेना, ये कहीं दुनिया में नहीं लगेगा तो केवल और केवल राधा माधव के श्री चरणों में लगेगा। यही सत्संग है। सताम प्रसंगम नभवीर्यशंबिनो भवन्त सत्संग क्या है? सत्य के साथ में जुड़ना ही सत्संग है। अब महाराज मनु की जो दूसरी कन्या है आकृति, पहली देवहूति, दूसरी आकृति, इनके विषय में वंश परंपरा के विषय में वर्णन हुआ।
इनका विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ। इनके यहाँ कन्या और दक्षिणा नाम के पुत्र कन्या का जन्म हुआ। अब जो सबसे छोटी कन्या है उनका विवाह प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया गया। अब महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, उसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हो गया और स्वाहा स्वधा का विवाह यज्ञ के साथ में संपन्न हो गया। जो सबसे छोटी कन्या थी सती जी, उनका विवाह शिव के साथ में संपन्न हुआ। अब देखो, शिव कहते हैं शांत को, दक्ष कहते हैं तीव्र को। एक तेज चलता हो और एक हमारा धीरे चलता हो तो क्या साथ में कभी पहुंच सकते हैं? आग और पानी की कभी बन सकती है? असंभव। भगवान शिव और दक्ष की बनती। एक दिन सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। भगवान शिव उस सभा का परित्याग करके कैलाश में जा पहुंचे, किसी से कुछ कहा नहीं। एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। अब आकाश मार्ग से जा रही हैं देव कन्याएं। जाती हुई देव कन्याओं को जैसे सती जी ने देखा तो पूछा, अरे देवियों आप किधर जा रही हो? बोले, अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है, हम वहीं जा रहे हैं। अरे पिताजी की यहाँ यज्ञ हो, हमें भी जाना चाहिए। भगवान शिव के पास में गई और कहा, स्वामी हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है, हमें जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देखो देवी, कोई निमंत्रण तो है नहीं, निमंत्रण तो है नहीं, तो इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। स्वामी पिताजी के घर, गुरुजी के घर जाने के लिए इस निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमें जाना चाहिए। भगवान शिव ने बहुत मनाया, परंतु माता सती का आग्रह बड़ा तीव्र था, नहीं मानी। नंदी आदि गणों को भगवान शिव ने साथ में भेजा और वहां यज्ञ में प्रविष्ट हुई। किसी ने सती के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। माता ने थोड़ा ममता दिखाई, परंतु किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। दक्ष प्रजापति अहंकार में माथा ताने बैठा हुआ था। सती जी जब वहां पहुंची तो सती जी ने देखा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा यज्ञ चल रहा है, सबके महाराज आसन बने हुए थे, पर भगवान शिव का कोई आसन न था। पति का अपमान देखा, अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, ये भी सहन कर लिया। फिर महाराज जब सबको आहुति दी, सती जी ने जब देखा कि सबको आहुति प्रदान कर दी जा रही है, भगवान शिव को कोई आहुति नहीं दी गई, तब सती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपनी ही आहुति वहां प्रदान कर दी। सारा अस्त व्यस्त हो गया। महाराज इंद्र देवता, ब्रह्मादि देवता सब महाराज दौड़े दौड़े भागने लगे भगवान शिव की शरणागति में। नंदी आदि गणों ने जाकर भगवान शिव को सूचना प्रदान कर दी। भगवान क्रोधित हो गए, अपनी जटा को उखाड़ करके महाराज पहाड़ पर फेंका तो वीरभद्र जी वहां उत्पन्न हो गए। बोले भैरव भगवान की जय। प्रकट हो गए और तत्क्षण प्रकट होकर के आज्ञा दी, जाओ दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दो। महाराज भगवान वीरभद्र वहां से चल पड़े, आज वायुवेग की तरह तूफान के साथ में चल रहे हैं और दक्ष के यज्ञ में पहुंचे, सारे यज्ञ को ध्वंस कर दिया। अहंकार में माथा ताने हुए दक्ष प्रजापति बैठा था, उसके महाराज माथे को उखाड़ कर यज्ञ में फेंक दिया। जब सती की योगाग्नि के द्वारा अपनी आहुति प्रदान कर रही थी, तब पूसा हंस रहे थे, उनके दांत उखाड़ दिए। भृगु जी दाढ़ी फेर रहे थे, उनकी दाढ़ी नोच ली। महाराज सारा यज्ञ बंद हो गया, यज्ञ बंद हो गया। भगवान शिव
माता सती के देह को लेकर के बादलों की भांति विचरण करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन ने भगवान शिव के शरीर से भगवती का शरीर जो था उसे हट कर दिया। जहां जहां वे टुकड़े गिरे सज्जनों, वो 51 शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलो जय जय जगदम्बा मैया की जय। सारा यज्ञ बंद हो गया, भगवान शिव के रास में अकेले रहने लगे। सज्जनों, यज्ञ से देवताओं को आहुति मिलती है, भोजन मिलता है, यज्ञ करने चाहिए। महाराज, आग में घी की आहुति, साकल्य की आहुति, चरु की आहुति प्रदान करना, ये तो परंपरा है ही, ये वैदिक परंपरा है ही। पर वेद ने कहा अग्नि के 3 रूप है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है। वेद ने कहा अग्नि के 3 रूप हैं, अतिथि, प्रकृति और संस्कृति। देखो, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, आ गए और महाराज आपके द्वार पर आए, कोई बात नहीं, उनका स्वागत सत्कार सम्मान हो गया। अतिथि का आपने स्वागत कर लिया, समझ लेना आज आपने यज्ञ कर दिया। अतिथि, वेद ने कहा अग्नि के 3 रूप हैं, अतिथि, प्रकृति, संस्कृति। अतिथि को यदि आपने स्वागत सत्कार कर लिया, समझ लेना आपने यज्ञ कर दिया। दूसरे नंबर की बात है प्रकृति। अरे भैया, आप कितने साल के हो गए? बोले महाराज 40 साल के हो गए हम तो। कल हमारा जन्मदिन है। अरे तो कल क्या करने वाले? हमारा शाम को जो है ना पार्टी रखी हुई है, केक काटेंगे, आपको आना है। अरे भैया 40 वर्ष के हो गए केक काटने से, और महाराज क्या आपका जन्मदिन बनेगा? अरे 40 साल के हो गए, 40 पेड़ उगा दो और उनकी रक्षा करो। समझ लेना, आपने यज्ञ कर दिया, उनका संरक्षण करो। घी का दिया जलाओ, 40 दीपक जलाओ, उनका अर्चन पूजन करो। पर महाराज हम तो महाराज दिया उतने पेड़ उगा दो, उनका संरक्षण करो। अगर आपने ये कर दिया, समझ लेना आपने यज्ञ कर दिया। तीसरे नंबर की बात है संस्कृति। हमारी क्या संस्कृति है भैया? हमारे बुजुर्गों ने हमको क्या सिखाया है? हमारे पूर्वजों ने हमको क्या शिक्षा प्रदान की? हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार हमारी क्या संस्कृति है? अरे हमें धोती पहनना पड़े तो बड़े शौक से पहनो, सभा में धोती पहनकर जाना पड़े तो जाओ, तिलक लगा कर जाओ, त्रिपुंड लगा कर जाओ, माला शिखा धारण करनी पड़े तो रख करके जाओ। आजकल के क्या कहते हैं? अरे बोले ये तो पुराने जमाने का आदमी, 4 6 छेद